नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण विविध वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आगामी यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल तथा फॉरेस्ट गार्ड व राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वहीं हमने यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज व उत्तराखंड करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड की है। दोस्तों, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा चिनकलिज खां। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में हैदराबाद रियासत एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, जिसमें प्रथम राजा थे कमरुद्दीन खान, और जो चिनकलिज खां थे उनको मुग़ल साम्राज्य का वजीर 1722 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, और इन्होंने 1724 ईस्वी में हैदराबाद के अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुग़ल शासक कौन था? तो दोस्तों, उस समय मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला थे। दोस्तों, नादिर शाह उस समय फारस के एक शासक थे, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने मोहम्मद शाह के समय करनाल, पंजाब में 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना 11 अगस्त 1347 ईस्वी को की थी, और उसी समय ये शासक बने थे। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों, मयूर सिंहासन को हुमायूं ने बनाया था, और जब यह सिंहासन उन्होंने बनाया था तो उस समय इसको आगरा के किले में रखा गया था। उसके बाद इस सिंहासन को दिल्ली लाया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुग़ल सम्राट ने प्रदान की थी? तो दोस्तों, यह करी थी फ़र्रुखसियर ने। फ़र्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराई थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। इसे सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। और दोस्तों, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और जौनपुर का जो नाम रखा गया है वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा गया है, जो कि जौन खां उनका वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, सिर ए अकबर महान रहस्य की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दारा शिकोह ने सिर ए अकबर एक महान रहस्य की रचना की थी। और सिर ए अकबर क्या था दोस्तों? यह उपनिषदों का एक संस्करण था, और पहले यह संस्कृत में लिखा गया था और बाद में इसका अनुवाद फारसी में किया गया था। तो दोस्तों, दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने ही गढ़वाल में शरण ली थी, और पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। अगला प्रश्न है, मुग़ल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व का और भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद हो जाएगा, जो कि बीजापुर में स्थित है। और दोस्तों, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, और यह गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम शाह द्वितीय को मुस्लिम शासक जगत गुरु कहकर पुकारती थी। दोस्तों, इन्होंने ब्राह्मणों और मराठों को अपनी सेवा में नियुक्त किया था, और जो इब्राहिम शाह थे वे सभी धर्मों को एक समान मानते थे। अगला प्रश्न है, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के पिता का नाम था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय, उनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न है, मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार किससे ग्रहण किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पारसियों से ग्रहण किया था, और वहीं नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत पारसियों ने ही की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनवर ए सुएली नामक ग्रंथ
किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो दोस्तों यह पंचतंत्र का एक अनुवाद हो जाएगा। दोस्तों पंचतंत्र का यह फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली है और वहीं पंचतंत्र का जो मूल रूप में लिखी गई थी वह संस्कृत में लिखी गई थी और यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन थी? तो दोस्तों फारसी उनकी राजभाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुस्समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हजमा का सबसे पहले चित्रांकन किया गया था और इस ग्रंथ का अकबर द्वारा भी चित्रांकन किया गया। इसे हमजनामा भी कहा जाता है और यह चित्रकला की एक महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो दोस्तों हमजनामा ही मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में नस्तलिख क्या थी? तो दोस्तों नस्तलिख एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में बहुत प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था हुमायूं के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर का मकबरा एक गुंबद विहीन मकबरा था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नादिर उल उम्र की उपाधि से प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यह मकबरा ग्वालियर में स्थित है और दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा केशवदास ने रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के शासन में मुगल चित्रकारी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। दोस्तों जहांगीर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मुराद आदि महान चित्रकार रहे हैं और जिन्होंने बहुत से चित्र बनाए थे, इसीलिए चित्रकारी उस समय पराकाष्ठा पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्र शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का मुगल चित्र शैली में सम्मिश्रण है। अगला प्रश्न, संस्कृत में अलोयनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यह की थी अकबर ने। अगला प्रश्न है, चार बाग पद्धति का प्रयोग किस मुगल शासक के मकबरे में की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं के मकबरे में चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया था। दोस्तों चार बाग पद्धति क्या होती थी? इसमें क्या होता था कि जो एक वर्गाकार बाग होता था उसको चार बराबर पैदल पथों में बांटा जाता था, उसे चार बाग पद्धति कहते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, मुगल प्रशासन में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दरोगा ए डाक कहा जाता था। गुप्तचर विभाग को कहा जाता था दरोगा ए डाक। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।